নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवा स्कंद में हैं। 7वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से शुभारंभ करेंगे। 1 नंबर श्लोक। यस माता जी। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच मंधातु पुत्र प्रावरो मंधातु पुत्र प्रावरो यो अम्बरीश प्रकीर्तितय यो अम्बरीश प्रकीर्तित पीतमाहेन प्रवृत्तो पीतमाहेन प्रवृत्तो यौवनाश्वस्तु तत्सुत यौवनाश्वस्तु तत्सुत हारितस्तस्य पुत्रभ्रून् हारितस्तस्य पुत्रान्गुन् मान्धात्री प्रवरा इमे। मान्धात्री प्रवरा इमे। अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मानधाता का सर्व प्रमुख पुत्र अम्बरीश नाम से विख्यात हुआ। अम्बरीश को उसके बाबा युवनाश्व ने पुत्र रूप में स्वीकार किया। अम्बरीश का पुत्र युवनाश्व हुआ और युवनाश्व का पुत्र हारित था। मानधाता के वंश में अम्बरीश, हारित तथा युवनाश्व अत्यंत प्रमुख थे। नर्मदा भातृभिः दत्ता नर्मदा भातृभिः दत्ता पुरुकुत्साय योरागे पुरुकुत्साय योरगे तया रासा तलं नीतो भुजगेन्द्र प्रयुक्तया। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये इसमें जो मीनिंग में दिया हुआ, अम्बरीश को उसके दादा जोनास ने पुत्र रूप में स्वीकार किया। तो फिर अम्बरीश का पुत्र जोनास कैसे हो गया? मानधाता का पुत्र अम्बरीश था, करेक्ट? हाँ। तो योवनाश्व मानधाता का पिता था, करेक्ट? मानधाता का पिता था, हाँ। अम्बरीश का पुत्र भी योवनाश्व है। ऐसा कैसे हुआ, यही पूछे। ये तो लिखा है, कैसा हुआ अभी मत पूछिए, लिखा हुआ है जो वही पढ़ रहा हूं। और योवनाश्व पुत्र हरिता और मानधा का डायनेस्टी में अम्बरीश, हरिता और योवनाश्व प्रमुख थे। बस ये तो लिखा है। कैसे हुआ बोले, जैसे लिखा है वैसे ही। अभी कैसे हुआ क्या बोले? ना दादा फिर पुत्र हो गया, एक सर नहीं समझ में आया वही बात। नहीं, वो अलग व्यक्ति। अच्छा, तो मैंने जोनास दोनों तरफ जोनास हैं। हाँ, हो सकता है, तब हो सकता है। ये जो अम्बरीश पढ़ रहे हैं, ये अम्बरीश महाराज तो अलग है। अच्छा, ओके, ठीक। तो भरत महाराज भी 2 भरत महाराज आता है। हाँ। ओके, नर्मदा भातृ भी हो गया श्लोक। हाँ, श्लोक हो गया। नर्मदा के सर्प भाइयों ने उसे पुरुकुत्स को दे दिया। वासुकी द्वारा भेजे जाने पर नर्मदा पुरुकुत्स को ब्रह्मांड के निम्न भाग रसातल में ले गई। नर्मदा के सर्प भाइयों ने उसे पुरुकुत्स को दे दिया। वासुकी द्वारा भेजे जाने पर नर्मदा पुरुकुत्स को ब्रह्मांड के निम्न भाग रसातल में ले गई। अच्छा, ओके। तात्पर्य। सुखदेव गोस्वामी मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स के वंशजों का वर्णन करने से पूर्व सर्वप्रथम यह बतलाते हैं कि पुरुकुत्स नर्मदा से किस तरह ब्याया गया, जिसने उसे रसाताल ले जाने के लिए प्रेरित किया गया। अगला श्लोक 3 नंबर। गंधर्वान अवधितात्र तत्र गंधर्वान अवधितत्र वाद्यन वै विष्णु शक्ति दृक् वध्यन वै विष्णु शक्ति दृक् नागालब्धवरा सर्पाद सर्पा अभयम स्मरताम इदम
अभयम स्मृताम इदम। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी कौन सा अध्याय हो रहा है? 9-7-5 9-7-3 ठीक है। ठीक, सुनेंगे आज हम। अनुवाद। रसातल में भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के कारण पुरुकुत्स उन सभी गंधर्वों का वध करने में समर्थ हो गया जो मारे जाने के योग्य थे। पुरुकुत्स को सर्पों से यह वर प्राप्त हुआ कि जो कोई नर्मदा द्वारा रसातल में ले उसके लाए जाने के इतिहास को स्मरण करेगा उसकी सर्पों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए एक बार सोच लेते हैं, जो भी स्मरण करेगा सांप सर्पों के आक्रमण से बच जाएंगे फिर। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 4। त्रसादस्यु पौरु कुत्सो त्रसादस्यु पुरुकुत्सो यो अन्य रण्यस्य देहकृत यो अन्नरण्यस्य देहकृत हर्यश्वस्तस्मात् हयश्वस्तुस्तस्मात् प्रारुणो अथ त्रिबंधना। प्रारुणोथ त्रिबंधना। पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु हुआ जो अनर्णय का पिता था। अनर्णय का पुत्र हर्यश्व हुआ जो प्रारून का पिता बना। प्रारून का पुत्र त्रिबंधन हुआ। जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आगे चलते रहेगा, जहीं कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति आ जाएगा उसके बारे में वर्णन रहेगा। हाँ बोलिए माता जी, कुछ प्रश्न है यहाँ आपका? क्या विद्यामणि राधा रानी माता जी? नहीं प्रभु जी, पहले से ही था। तस्य सत्यव्रतः पुत्रः तस्य सत्यव्रता पुत्रः त्रिशंकुरिति विश्रुतः त्रिशंकुरीति विश्रुतः प्राप्तश्चण्डाल तं शापात् प्राप्तश्चण्डालातं शापात् गुरुकौशिक तेजसा गुरुकौशिक तेजसा शरीरो गता स्वर्गम् सशरीरो गता स्वर्गम् अद्यापि दिवि दृश्यते अद्यापि दिवि दृश्यते पातितो अवक्षिरा देवेश पातितो अवक्षिरा देवे तेनैव स्तंभितो बलात् तेनैव स्तंभितो बलात्। त्रिबंधन का पुत्र सत्यव्रत था जो त्रिशंकु नाम से विख्यात है। चूंकि उसने विवाह मंडप से ब्राह्मण पुत्री का अपहरण कर लिया था, इसलिए उसके पिता ने उसे चांडाल बनने का श्राप दे दिया जो शूद्र से भी नीचे होता है। तत्पश्चात विश्वामित्र के प्रभाव से वह सदेह स्वर्गलोक गया, किंतु देवताओं के पराक्रम से वह पुनः नीचे गिर गया। तो भी विश्वामित्र की शक्ति से वह एकदम नीचे नहीं गिरा। आज भी वह आकाश में सिर के बल लटकता देखा जा सकता है। Okay. कोई देखा आप लोग ने? आज देखना होगा। अच्छा। त्रैशंकवो हरिश्चंद्रो त्रैशंको हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वशिष्ठतो थयो विश्वामित्र वशिष्ठयो यन्निमित्तम् अभुद्युद्धम् यन्निमित्तम् अभुत्युद्धम् पक्षिणोर् बहुवार्षिकम् पक्षिणो बहुवार्षिकम्। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र तथा वशिष्ठ में युद्ध हुआ। वे दोनों पक्षी के रूप में देहांतरित होकर वर्षों तक लड़ते रहे। तात्पर्य विश्वामित्र तो ये हरिश्चंद्र तो हरिश्चंद्र राजा ही होगा लग रहा है। ये अभी यहाँ आकर रुक गया कथा। राजा राजा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र ही है। हाँ वही है। अच्छा, और विश्वामित्र और वशिष्ठ के दोनों में झगड़ा हो गया। ओके, हैविंग बीन ट्रांसफॉर्म इनटू बर्ड्स। अच्छा, तात्पर्य विश्वामित्र तथा वशिष्ठ सदा एक दूसरे के शत्रु बने रहे। पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे और अपनी कठोर तपस्या द्वारा ब्राह्मण बनना चाहते थे, किंतु वशिष्ठ उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे।
इस तरह दोनों में नित्य विरोध उत्पन्न होता रहा, किंतु बाद में विश्वामित्र के क्षमा मांगने पर वशिष्ठ ने उसे स्वीकार कर लिया। एक बार हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ किया जिसके पुरोहित विश्वामित्र बने, किंतु हरिश्चंद्र से अप्रसन्न होने के कारण विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सारी संपत्ति दक्षिणा के रूप में मांग ली। यह वशिष्ठ को अच्छा नहीं लगा, अतः वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। झगड़ा इतना गंभीर हो गया कि उन्होंने एक दूसरे को शाप दे डाला। एक सेकेंड प्रभु जी, मैं रीड नहीं कर पाऊंगी, वो कफ हो जाता है एकदम से। वेदगामिनी, ये चंदा माता जी के पास बुक है? नहीं प्रभु जी, नया मकान बता, वहाँ हम आए हुए हैं बनवाने घर। बढ़ई का काम चल रहा ना, तो बैठ के केवल श्रवण कर नहीं पाएंगे। अच्छा, यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। यह युद्ध इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दूसरे को शाप दे दिया। एक ने कहा तुम पक्षी बन जाओ और दूसरे ने कहा तुम बतख बन जाओ। इस प्रकार दोनों पक्षी बन गए और वर्षों तक महाराज हरिश्चंद्र के कारण लड़ते रहे। हम देख सकते हैं कि सौभरी जैसे महान योगी काम वासना का शिकार बने और गुरु वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जैसे महर्षि पक्षी बन गए। यही तो भौतिक जगत है। अब्रहम भूना लोका पूर्णावृत अर्जुन, इस भौतिक जगत में या इस ब्रह्मांड में कोई भौतिक गुणों में कितना ही महान क्यों न हो, उसे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग गुणों में सहने पड़ते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भौतिक संसार मात्र कष्टमय है, दुःखालयमशाश्वतम्। श्रीमद् भागवतम का कथन है, पदम पदम यद्विपदाम। यहाँ प्रत्येक पग पग पर संकट है। अतएव यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से इस भौतिक जगत से बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। अतः यह मानव समाज हेतु सर्वोच्च वरदान है। अगला श्लोक। सो अनापत्यो विषन्नात्मा नारदस्य उपदेशत वरुणं शरणं यात पुत्रो मे जायतां प्रभु। महाराज हरिश्चंद्र के कोई पुत्र न था, अतः वह अत्यंत खिन्न रहता था। इसीलिए एक बार श्री नारद मुनि की सलाह से उसने वरुण की शरण ग्रहण की और उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई पुत्र नहीं है, क्या आप कृपा करके मुझे एक पुत्र देंगे? हरे कृष्ण। यदि वीरो महाराज तनैव त्वं यजे इति तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहित। हे राजा परीक्षित, महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण से याचना की, हे प्रभु, यदि मुझे पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं आपकी संतुष्टि हेतु उसी से एक यज्ञ करूंगा। एक सेकंड, वरुण कहाँ से आ गया? ये तो नारद मुनि से याचना किया ना? तो वरुण, नारद मुनि उनको सलाह दिए थे कि वरुण से मांगने के लिए। He took shelter of Varuna and said, अच्छा, वरुण को बोला था। ओके, my lord, I have no son, would you kindly give one? ओके, ठीक है। फिर से परी अनुवाद। हे राजा परीक्षित, महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण से याचना की, हे प्रभु, यदि मुझे पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं आपकी संतुष्टि हेतु उसी से यह एक यज्ञ करूंगा।
जब महाराज हरिश्चंद्र ने यह कहा तो वरुण ने उत्तर दिया, ऐसा ही हो। वरुण के आशीर्वाद से महाराज हरिश्चंद्र को रोहित नाम का पुत्र हुआ। हरे कृष्ण। जातसुतो हि अनेनांग जातसुतो है नैनांग माम यजस्वेति स्वब्रवीत् माम यजस्वेति सो अब्रवीत् यदा पशुर्निर्दास स्वाद यदा पशुर्निर्दस्यात् अथा मेद्यो भवेत् इति। अथा मेध्यो भवेदिति। तत्पश्चात जब पुत्र उत्पन्न हो गया तब वरुण देव महाराज हरिश्चंद्र के समीप गए और कहा, अब तुम्हें पुत्र हो गया है, तुम इस पुत्र से मेरा यज्ञ कर सकते हो। इसके उत्तर में महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, पशु अपने जन्म के 10 दिन पश्चात ही यज्ञ बलि दिए जाने के योग्य होता है। हरे कृष्ण। अच्छा, बलि देने वाला था क्या बच्चे को? अच्छा, देखते हैं। निर्दासे च स आगत्य निर्दस्ये च स आगत्य यजस्वेत्याह स्वब्रवीत् यजस्वेत्याह सो अब्रवीत् दंता पशुर्यज जायेरान दंता पशुर्यजायेरन्थ अथा मेध्यो भवेदिति। अथा मेध्यो भवेदिति। 10 दिन पश्चात वरुण पुनः आए और महाराज हरिश्चंद्र से कहा, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। महाराज हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत आ जाते हैं तब वह बलि देने हेतु शुद्ध बनता है। हरे कृष्ण। दंत जात यजस्वेति दंता जाता यजस्वेति सप्रत्याहत स्वब्रवीत् सप्रत्याहाथ सो अब्रवीत् यदा पत्यन्त्यस्य दंत यदा पत्यन्तस्य दंता अथा मेध्यो भवेदिति। अथा मेध्यो भवेदिति। जब दांत उग गए तो वरुण ने आकर महाराज हरिश्चंद्र से कहा, अब पशु के दांत उग आए हैं, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। महाराज हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब इसके समस्त दांत गिर जाएंगे तब यह बलि के योग्य हो जाएगा। हरे कृष्ण। पशुर्निपतिता दंता पशुर्निपतिता दंता यजस्वेत्याह स्वब्रवीत् यजस्वेत्याह सो अब्रवीत् यदा पशुर्पुनः दंता यदा पशु पुनर्दंता जायन्ते अथ पशु शुचि। जायन्ते अथ पशु शुचि। जब दांत गिर चुके तब वरुण देव फिर आए और महाराज हरिश्चंद्र से कहा, अब पशु के दांत गिर चुके हैं, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। किंतु महाराज हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, जब पशु के दांत फिर से उग आएंगे तब वह बलि देने हेतु अत्यंत शुद्ध होगा। पुनः जाता यजस्वे। पशु में कौन सा पशु था? पशु माने पुत्र के बारे में बोल रहा था ना। अच्छा, पुत्र का बलि देते क्या? हाँ, वो तो आगे से प्रॉमिस किया था, मेरे को एक शिशु दीजिए, पुत्र दीजिए, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि यज्ञ में उनको अर्पण करेंगे, ऐसे कुछ दिया था ना। पुनर्जाता यजस्वेति पुनर्जाता यजस्वेति सप्रत्याहात स्वब्रवीत् सप्रत्याहाथ सो अब्रवीत् सन्नाहिको यदा राजन् सन्नाहिको यदा राजन् राजन्योऽथ पशु शुचि। राजन्यो अथ पशु शुचि। जब दांत फिर से उगाए तो वरुण देवता आए और महाराज हरिश्चंद्र से बोले, अब तुम यज्ञ कर सकते हो। किंतु जब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, हे राजा, जब बलि का पशु क्षत्रिय बन जाता है और वह अपने शत्रु से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाता है, तभी वह शुद्ध बनेगा।
इति पुत्रानुरागेण इति पुत्रानुरागेण स्नेहयन्त्रितचेतसा स्नेहयन्त्रित चेतसा कालं वञ्चायता तं कालं वचयता तं उक्तदेवस्तम् ऐक्षत। उक्तो देवस्तमेक्षत। महाराज हरिश्चंद्र अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। इस स्नेह के कारण उसने वरुण देव से प्रतीक्षा करने हेतु कहा। इस प्रकार वरुण समय आने की प्रतीक्षा करते रहे। रोहितस्तद् अभिज्ञाय रोहितस्य विज्ञाय पितु कर्म चिकीर्षितम् पितु कर्म चिकीर्षितम् प्राणप्रेप्सुर्धनुष्पाणिर् प्राणप्रेप्सुर्धनुष्पाणि अरण्यं प्रत्यपाद्यत। अरण्यम प्रत्यपधत। रोहित समझ गया कि उसके पिता उसे बलि का पशु बनाना चाहते हैं, अतः मृत्यु से बचने हेतु उसने धनुष्वाण से अपने आप को सुसज्जित किया और जंगल में चला गया। पितरं वरुण ग्रस्तम् पितरं वरुणाग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरम् श्रुत्वा जातमहोदरम् रोहितो ग्रामम् एयाय रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्र प्रत्यसेधता। तमिन्द्र प्रत्यसेधत। जब रोहित ने सुना कि वरुण के कारण उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उनका पेट फूल गया है, तो वह राजधानी लौट आना चाहता था, लेकिन राजा इंद्र ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। फिर से पढ़िए। जब रोहित ने सुना कि वरुण के कारण उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उनका वरुण पेट के कारण हाँ, वरुण कौन मतलब जल होता है ना प्रभु। वरुण के कारण अच्छा माने वरुण गुस्सा हो गया उसने शाप वाप दिया होगा। वरुण तो जल भी होता है ना। हाँ वो भी है, मैंने वरुण देव गुस्सा होकर तो ऐसे किया ना। हाँ। अच्छा क्या हो गया उनका? पेट में पानी भर गया। ओ अच्छा, वाटर रिटेंशन। ओके ठीक है, पढ़े प्रभु पूरा। हाँ पूरा पढ़िए प्लीज। जब रोहित ने सुना कि वरुण के कारण उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उनका पेट फूल गया है, तो वह राजधानी लौट आना चाहता था, लेकिन राजा इंद्र ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। हरे कृष्ण। ओके। भूमे पर्यटनम पुण्यम भूमे पर्यटनम पुण्यम तीर्थ क्षेत्र निषेवने तीर्थ क्षेत्र निषेवने रोहितायादि सच्चक्र रोहितायादिश्चक्र तोऽप्यनन्ये अवसात् समाम। सोऽप्यरण्ये अवसत समाम। राजा इंद्र ने रोहित को सलाह दी कि वह विभिन्न तीर्थ स्थानों तथा पवित्र स्थलों की यात्रा करे, क्योंकि ऐसे कार्य वस्तुतः पवित्र होते हैं। इस आदेश का पालन करते हुए रोहित 1 वर्ष के लिए जंगल में चला गया। एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पंचमे तथा अभ्येत्याभिप्रीत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाह वृत्रः। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्षों के अंत में जब जब रोहित अपनी राजधानी लौटना चाहता था, तो स्वर्ग का राजा इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में उसके निकट जाता और गत वर्ष के शब्दों को
दोहराते हुए उससे वापस जाने हेतु मना करता। हरे कृष्ण। षष्ठं संवत्सरं तत्र षष्ठम संवत्सरं तत्र चरित्वरोहितपुरीम् चरित्वा रोहितपुरीम् उपव्रजान् अजिगार्तत् ब्रजन अजिगर्ताद अक्रीणान् मध्यमां सुतम् अक्रीना मध्यम सुतम सुनक्षेप्यं पशुं पित्रे सुनशेफम पशुम पित्रे प्रदाय समवन्दत। प्रदाय समवन्दत। तत्पश्चात जंगल में घूमने के पश्चात 6वें वर्ष रोहित अपने पिता की राजधानी लौट आया। उसने अजीगर्त से उसके दूसरे पुत्र सुनासेफ को मोल लिया। फिर उसे अपने पिता महाराज हरिश्चंद्र को भेंट किया, जिससे वह बलि पशु के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। उसने महाराज हरिश्चंद्र को सादर नमस्कार किया। अच्छा, फिर समझ नहीं आया, रोहित किसको खरीद लिया? रोहित एक दूसरे आदमी को खरीद लिया, सुनासेफ को। अजिगर्त से उसके दूसरे पुत्र खरीद लिया, ये कहाँ से आ गया? इसमें लिया है मोल लिया, मतलब कि खरीद लिया। एनीवेज, तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों मनुष्य को किसी भी कार्य हेतु खरीदा जा सकता था। महाराज हरिश्चंद्र को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी बलि यज्ञ में पशु के रूप में दी जा सके और इस प्रकार वरुण देव को दिया गया वचन पूरा किया जा सके, और इस कार्य हेतु किसी अन्य व्यक्ति से एक मनुष्य खरीदा गया। लाखों वर्ष पूर्व पशु बलि तथा दास व्यापार दोनों प्रचलित थे। वास्तव में ये अनंत काल से चले आ रहे हैं। और एक बात तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों मनुष्य को किसी भी कार्य हेतु खरीदा जा सकता था। महाराज हरिश्चंद्र को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसकी बलि यज्ञ में पशु के रूप में दी जा सके और इस प्रकार वरुण देव को दिया गया वचन पूरा किया जा सके, और इस कार्य हेतु किसी अन्य व्यक्ति से एक मनुष्य खरीदा गया। लाखों वर्ष पूर्व पशु बलि तथा दास व्यापार दोनों प्रचलित थे। वास्तव में ये अनंत काल से चले आ रहे हैं। शायद रोहित इसलिए खरीदा है, बोलेगा कि इसको यूज करो। हाँ, इसीलिए। हाँ, बोलिए केशव जयंती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये तो कभी भी शास्त्र में तो ऐसा नहीं बार बार दिया रहता है ना कि मतलब व्यक्ति की बलि हो, मतलब यज्ञ में जो पशु जो निर्बल होते थे उसी की बलि दिया था। तो फिर वरुण देव ने ऐसा क्यों वचन ही दिया? वरुण देव ने ये किसने वचन दिया ना, ये क्या नाम है इनका पिता, रोहित का पिता दिया था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र ने दिया। उन्होंने खुद से मतलब वचन दिया था। पुत्र संतान नहीं हो रहा था, उस आवेग ने बोल दिया, तो फिर उन्होंने मान भी लिया। वही तो लग रहा है मान लिया, मना तो नहीं किया, भागवत मना नहीं किया। बरस पहले ये सब प्रचलित था। ये तो आज भी है प्रभु, दूसरों के पुत्रों की बलि देकर अपने पुत्र पाते हैं, मिले या ना मिले, लेकिन जो ये सब ये तंत्र मंत्र विद्या तो कराती है। और वो गांव में तो अभी भी चलता है ये सब। ओके, अगला श्लोक 21। यस, सत्यभामा माता जी पढ़ पाएंगे? बैकग्राउंड साउंड है क्या? दरवाजा और खिड़की सब बंद करिए, नहीं तो कोई नहीं है घर में। अच्छा। तथा पुरुष मेधेन हरिश्चंद्र महायशा मुक्तोदारो अयजाद देवान्
मुक्तदारो अजय देवा वरु वरुणादिन महत कथा। वरुणाधीन महान कथा। ये आपका किताब नहीं है क्या? कथा तो है, तो बुक मेरे पास। अच्छा, मोबाइल इतना हिल क्यों रहा है? मोबाइल को रखिए कहीं। अनुवाद पढ़िए। तत्पश्चात इतिहास के महापुरुष एवं परसु प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र ने एक मनुष्य की बलि देते हुए महान यज्ञ संपन्न किया और सारे देवताओं को प्रसन्न किया। इस प्रकार वरुण द्वारा उत्पन्न किया गया उसका जलोदर रोग हो जाता रहा। जलोदर रोग जाता रहा, क्योर हो गया? ठीक हो गया? जात चरा खत्म हो गया? खत्म हो गया। रोहित भी बच गया। विश्वामित्रो अभवत् तस्मिन् विश्वामित्र अवतस्मिन् होत चाद्वर युर आत्मवान होता चाध्वर्युरात्मना जमदग्निर अभूत ब्रह्मा जमदग्नि अद ब्रह्मा वशिष्ठो अयास य समग। वशिष्ठो आयास्य समग। उस पुरुष मेघ यज्ञ में विश्वामित्र होता थे, ऐसे लिखा हुआ है। आत्मवान जमदग्नि आयुर्ध ये वशिष्ठ ब्रह्मा थे और आयास्य मुनि समागायक थे। अच्छा, जमदग्नि यानी शायद ये उनका पिता है ना? ये क्या नाम है? परशुराम। परशुराम। जमद जसुराम के, हाँ, परशुराम के पिता थे। अच्छा, तो ये हरिश्चंद्र जो यज्ञ किया था इसमें विश्वामित्र मुनि पुरोहित थे, जमदग्नि मंत्र जाप कर रहे थे यजुर्वेद से, वशिष्ठ मेन ब्राह्मण थे एंड बाकी सब समवेद पढ़ रहा था। ठीक है। तस्मै तुष्टो ददाव इंद्र तस्मै तुष्टो ददाद्विन्द्र सातकौम्भामयं रथम सातकौम्भयाय मयं रथम सुनासेफस्य माहात्म्यम सुनासेफस्य महात्म्य उपदिष्टात् प्रचक्षते। दृष्टा प्रचक्षते। हरिश्चंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा इंद्र ने उसे एक सर्वमणि रथ दान में दिया। सुनसेफ की महिमाओं का वर्णन विश्वामित्र के पुत्र वर्णन के साथ साथ प्रस्तुत किया जाएगा। साउंड और थोड़ा बेटर हो सकता है, साउंड क्वालिटी? जी प्रभु जी, अब ठीक है? थोड़ा बाद में पता चलेगा। अच्छा, इंद्र ने खुश होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया। शुनक glories will be presented along with the description of the son of विश्वामित्र। हाँ बोलिए रोहिणी, कृपा प्रदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शून्य सेफ कौन थे प्रभु जी? वो जो जिसको यज्ञ बलि में दिया। नहीं, शून्य सेफ नहीं, पुत्र दिया था उसका, उनका पुत्र उससे खरीदा लिया गया था। तभी लिखा है कि उनकी महिमाओं का वर्णन विश्वामित्र के पुत्र के वर्णन के साथ प्रस्तुत किया जाए। हाँ, सुरक्षित के तो बलि में दिया था। नहीं क्यों बोला आपने? किसको बलि में दिया गया था? सुदामा वल्लभी माता जी। आर्यगत के पुत्र था सुनासेफ, उसको रोहित जो है वो मोल लिया था, खरीद के लाया था उनको। हाँ, तो बलि में किसको दिया? सुनासेफ को। अजीत गर्द से खरीदा था। अरे क्या प्रश्न, क्या उत्तर दे रहा है क्या? हरे कृष्ण। चलिए। यानी प्रभु आपने कहा कि सुनसेफ के पुत्र को लिया गया था। सुनसेफ को बलि में दिया गया, मैं यही कहा, अभी भी यही कह रहा हूँ। वो तो ठीक है। अगला श्लोक 24। सत्यम सारम धृतिम दृष्ट्वा
सत्यं सारं धृति दृष्टा सभार्यस्य च भूपते सभार्यस्य च भूपते विश्वामित्रो वृषं प्रीतो विश्वामित्रभिषं प्रीतो दादव अविहतां गतिम् ददाव विहतं गतिम्। विश्वामित्र ने देखा कि महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी संहिता सत्य प्रिया सहिष्णु तथा दृढ़ था। इस तरह उन्होंने मानव उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अक्षय ज्ञान प्रदान किया। अच्छा, विश्वामित्र ने इनको ज्ञान प्रदान किया। ठीक है। मान पृथिव्यम ताम अद्भिस मान पृथिव्यां ताम्युद्भिस् तेजसापो अनिलेन तत् तेजसापो अनिलेन तत् खेवायुं धारयंस्तच्च हेवायुधारयन् स्वतच्च भूतदौतं महात्मनि भूतदौतं महात्मनि तस्मिन् ज्ञानकलां ध्यात्वा तस्मिन् ज्ञानकलां ध्यात्वा तया ज्ञानं विनिर्दयान् हित्वा तं स्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा अनिर्देश्य प्रत्यर्केण तस्थौ विध्वस्त बंधन। यस, वेदगामिनी राधारानी माता जी बोलिए। प्रभु जी, यहाँ पे मानव उद्देश्य की पूर्ति हेतु, ये मानव उद्देश्य की पूर्ति क्या था? यानी भगवत प्राप्ति के लिए हरिश्चंद्र को ज्ञान दिया विश्वामित्र ने। मानव उद्देश्य का इंग्लिश में लिखा है फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन मिशन। मानव उद्देश्य क्या होता है? भगवत प्राप्ति, भक्ति एक्सेट्रा। ठीक है। हाँ बोलिए प्रभु। मानव उद्देश्य प्रभु यहाँ पर हो गया कि जैसे हम मानव हैं, हमारी कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति है, तो हमने कोई आराधना है, पूजा ठीक किया, वही है। उसके लिए ज्ञान दिया उसको, हरिश्चंद्र को। दूसरे का उद्देश्य की पूर्ति हेतु अक्षय ज्ञान, तो वो ये देना चाहिए, करना चाहिए, वो नहीं, ज्ञान उनका अलग रहा। देखते हैं अगला तात्पर्य से शायद अच्छा से क्लियर हो जाएगा। कि उन्होंने पुत्र कामना में ऐसा कुछ किया ना, इसलिए बोल। अच्छा, देखते हैं अगला अनुवाद में दिया रहेगा। बोलिए। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने पहले भौतिक भोग से पूर्ण अपने मन को पृथ्वी के साथ मिलकर शुद्ध किया। तब उसने पृथ्वी को जल के साथ, जल को अग्नि के साथ, अग्नि को वायु के साथ तथा वायु को आकाश के साथ मिला दिया। तत्पश्चात उसने आकाश को महातत्व से और महातत्व को आध्यात्मिक ज्ञान से मिला दिया। यह आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप को भगवान के अंश के रूप में अनुभव करना है। जब स्वरूप सिद्धि जीव भगवान की सेवा में लगता है तो वह नित्य रूप से अवर्णनीय तथा अचिंत्य हो जाता है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भव बंधन से पुण्यत मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा मान्यधाता के वंशज नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरि बोल।